सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। आगामी साल में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले हरियाणा सरकार की चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही। किसी न किसी विभाग के कर्मचारी लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। 4 जुलाई से हरियाणा सरकार में कार्यरत लिपिक हड़ताल पर हैं। हरियाणा सरकार में कार्यरत लिपिकों की मांग है कि सरकार उन्हें 19,900 रुपए का बेसिक पे ग्रेड देती है, जो कि सी ग्रुप में सबसे निचला स्केल है। हमें 34,400 रुपए पे ग्रेड दिया जाए, क्योंकि हम 1957 से अभी तक इसी पे ग्रेड स्केल पर काम कर रहे हैं। हम काफी लंबे समय से इसको बढ़ाने के लिए सरकारों के सामने अपनी मांग रख चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में अपने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि हमारा पे स्केल बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा पे ग्रेड स्केल नहीं बढ़ाया गया, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ रही है। वहीं आज सोनीपत के लघु सचिवालय के सामने चल रहे धरने पर सभी लिपिकों ने सरकार को जगाने के लिए जो गाना बनाया है, उस गाने पर डांस किया और सरकार के सामने अपनी मांग रखी। 1900 से हमारी जो बेसिक पे है, सरकार लगातार दशकों से हमारा शोषण करते हुए आ रही है। 1957 में हमारे बहुत से कैडर ऐसे होते थे जो हमसे पीछे होते थे, चाहे वो जेबीटी है, चाहे जूनियर इंजीनियर है, चाहे वो आपका डिप्टी रेंजर है, और भी बहुत से अन्य कैडर रहे हैं जो हमसे कम वेतनमान लेते थे या हमारे बराबर लेते थे। लेकिन समय के साथ पे कमीशन आते गए और हमारा शोषण बढ़ता गया और आज ऐसी नौबत आ गई है कि हमारे जो अन्य कैडर हैं वो सभी 35,400 बेसिक पे के साथ अपनी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन ग्रुप सी के अंदर सिर्फ क्लर्क पद एक ऐसा बचा है जिसका न्यूनतम वेतनमान 19,900 रखा गया है। और हमारी जो लड़ाई है सरकार से, हमने विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो डीसी साहब हैं, चाहे हमारे एमएलए हैं, चाहे एमपी हैं, उनके माध्यम से हमने सरकार को बहुत बार अवगत करवाया कि हमारी इस बात के ऊपर संज्ञान लिया जाए, हमारा जो ये शोषण हो रहा है इसको बंद किया जाए और जल्द से जल्द हमारी जो 35,400 की मांग है उसको पूरा किया जाए। इसी के संदर्भ में हमने CAWS के आह्वान पर संबंधित भारतीय मजदूर संघ हमने 18 जून को करनाल में रोष प्रदर्शन करके। सर आज कितने दिन हो चुके हैं आपके? आज हमारी हड़ताल को लगभग 120 घंटे पूरे होने वाले हैं और 6ठा दिन ये चल रहा है, जो कि अनिश्चितकालीन चलता रहेगा जब तक हमारी जायज मांग 19,900 से 35,400 पूरी नहीं हो जाती है। सर जी आज आपने डांस भी किया है, गाना चेताने की भी कोशिश की है? बिल्कुल सर, हमारी जो भावनाएं हैं जो अपने चरम पर हैं और इस भाईचारे ने ठान लिया है कि जो हमारा शोषण होता हुआ आ रहा है, अब हम जाग गए हैं। अब हम अपनी ना तो भावनाओं को रोकेंगे ना अपनी इस मुहिम को रोकेंगे जब तक हमें 35,400 नहीं मिल जाता है। आज 6ठा दिन चल रहा है हमारे इस हड़ताल को। ये अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर। सरकार के किसी नुमाइंदे से आपकी बातचीत है? नहीं, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। धरने पे बैठने से पहले सरकार से कोई लेटर, कोई चिट्ठी आप लोगों ने भेजी? बिल्कुल, हमने पूरा प्रॉपर चैनल अपनाया है। पहले हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया था। ये आज से नहीं, पिछले 3 सालों से हमारा ये चल रहा है 35,400 जो हमारी बेसिक वेतन है उसकी मांग के लिए। तो इसमें हमने पहले डीसी साहब सभी जिलों 22 के 22 जिलों में डीसी को ज्ञापन दिया था। उसके बाद हमने एमएलए को ज्ञापन दिया। हमारा मुद्दा विधानसभा में उठा था लेकिन उस पर कुछ नहीं है। उसके बाद हमने 18 जून को करनाल में सीएम सिटी में रोष प्रदर्शन किया था। तो हमें वहाँ की मेयर रेणु बाला जी थी और सीएम के ओएसडी थे बाटला साहब, उन्होंने हमें लिखित में दिया था कि आपकी 4 जुलाई से पहले सीएम के साथ मीटिंग हो जाएगी और आपकी मांगों का सोल्यूशन कर लिया जाएगा। लेकिन 4 जुलाई तक हमारे को किसी ने भी नहीं बुलाया, न मीटिंग हुई। इसलिए हमने मतलब परेशान होकर ये निर्णय कठोर कदम उठाना पड़ा और हम हरियाणा की जनता से जो उनको परेशानी आ रही है कामों में उनसे माफ़ी मांगते हैं। हमें ये मजबूरी है हमारी, लेकिन मैं अभी भी सरकार से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी ये 35,400 की मांग पूरी कर दी जाए। हम दुगने जोश से हरियाणा के जनता का काम करेंगे, कोई भी काम में बाधा नहीं आने देंगे। एक सॉन्ग के माध्यम से आपने आज सरकार को चुकाया है 35,400 का कोई सॉन्ग बनाया जिसमें आप डांस करते नजर आए? हाँ, ये हमारे साथियों ने सॉन्ग बनाया है 35,400 हक है हमारा, और इसमें आज सारे साथी झूम रहे थे। ये हम सरकार को दिखा रहे हैं, हम आपके कोई यहाँ पर ऐसे विरोधी नारे नहीं लगा रहे या कुछ भी नहीं, हमने अपना हक मांग रहे। जो हमारे काम की समीक्षा नहीं हुई, 1957 के बाद हम सबसे नीचे चले गए हैं। तो हमने कोर्ट के माध्यम से, RTI के माध्यम से पता किया कि हमारे काम में केवल डायरी डिस्पैच और रिकॉर्ड कीपर ही लिखा हुआ है।
लेकिन वो काम नहीं है। आजकल हमारी जो रिक्रूटमेंट है +2 विद 60% या ग्रेजुएट होना चाहिए। और हमारे ऊपर डिजिटल इंडिया होने के बाद काफ़ी पोर्टल आ गए, HRMS है, ई-बिलिंग है, MIS NCVT पोर्टल है, जेम पोर्टल है, आजकल FD में जो भी ये पोर्टल आए, काम बहुत बढ़ गया, लेकिन हमारे काम की समीक्षा नहीं हुई, इसलिए हमारा वेतनमान भी नहीं बढ़ा।